Guys, welcome to my Tripathi English classes. Today I am going to teach you chapter The Sermon at Banaras from class 10th. आज मैं क्लास 10th का चैप्टर द सरमन एट बनारस पढ़ाने जा रही हूँ, राइट? और ये चैप्टर गौतम बुद्धा से रिलेटेड है, यानी पूरी कहानी रिवॉल्व एंटायर जो स्टोरी है वो पूरा रिवॉल्व करती है अराउंड गौतम बुद्धा, राइट? गौतम बुद्धा इसके मेन कैरेक्टर हैं। अब आगे मैं ये बताना चाहूंगी, इसके साथ साथ जो कहानी से सबसे बड़ा मॉरल मिलता है मुझे, जो टीचिंग मिलती है, जो उपदेश मिलता है, सरमन जो उपदेश मिलता है वो ये है कि जीवन की सच्चाई क्या है, जीवन का सत्य क्या है। वास्तव में जीवन का सत्य जो है वो मृत्यु है। इस चैप्टर के माध्यम से ये बताया गया है कि ये दुनिया में रहने वाले लोग, चाहे वो मेरे अपने हों, दुनिया में जितनी भी चीजों से हमारा लगाव है वो एक माया जाल है जो हमको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, लुभाती है। एक रैट ट्रैप में जैसे चूहा होता है ना, वो रैट ट्रैप में लगे हुए रोटी के टुकड़े या पनीर के टुकड़े को देख करके लालच बस उसके अंदर घुसता और फंस जाता है। एट द सेम ये जो दुनिया है ना, एक चूहेदानी है, और इसमें जो रहने वाले लोग हैं, जो चीजें हैं जो हमको अट्रैक्ट करती हैं, वो चीज है जिसके कारण हम चूहेदानी में अर्थात दुनिया के माया जाल में क्या होते हैं, फंस जाते हैं, राइट? जीवन का सत्य बताया गया है इसमें कि वास्तव में जीवन का सत्य क्या है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि गौतम बुद्धा इस कहानी के मेन कैरेक्टर हैं। इसके अलावा किसा गौतमी एक बूढ़ी औरत है जिसका एक नौजवान बेटा होता है, राइट? गौतम बुद्धा जो कि पैदा हुए थे नॉर्थ इंडियन रॉयल फैमिली में, यानी उत्तर भारत के एक प्रतिष्ठित परिवार में पैदा हुए थे, हु लिव्ड इन अ पैलेस, जो कि राजमहल में रहते थे। और उनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्था गौतम। मीन्स सिद्धार्था गौतम, बचपन का नाम उनका सिद्धार्थ था। आगे चल के जब उन्होंने सारनाथ में सारनाथ बनारस में है, बनारस में जब उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया तब वो गौतम बुद्धा के नाम से प्रसिद्ध हुए, राइट? लेकिन बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्था था, राइट? जब वो कितने साल के हुए? 12 साल के हुए, तो उनको पढ़ने के लिए आउट ऑफ प्लेस भेजा गया। आपके चैप्टर में यानी 10th क्लास के चैप्टर में थोड़ी सी कहानी अलग है। अगर आप बुद्धा फिलॉसफी पढ़ेंगे तो उसमें आपको थोड़ा और डिटेल्स में मिलेगा, राइट? वो बात भी मैं इसमें बताऊंगी, चाहे आपके चैप्टर में है या नहीं है। तो गौतम बुद्धा की बात कर रहे थे, सिद्धार्था की बात कर रहे थे। गौतम बुद्धा हुज नेम वो सिद्धार्था ऑल्सो इन हिज चाइल्डहुड, बचपन का नाम उनके सिद्धार्था था। एंड ही लिव्ड इन पैलेस इन अ नॉर्दर्न इंडियन रॉयल फैमिली who knew nothing about the pain, knew nothing about the death, knew nothing about the pain, grief, sorrow, etc. Because he never went out from his palace. Who? Siddhartha. गौतम बुद्धा। गौतम बुद्ध पैलेस के अंदर रहते थे, राजा के बेटे थे, राजकुमार थे, तो जाहिर सी बात है कि राजमहल में रहते होंगे, और राजमहल में सारी चीजें
महल के अंदर ही होती है, चाहे उनका हाट बाजार हो, स्विमिंग पूल हो, रहने की जगह हो, चाहे उनका मार्केट हो, सब कुछ अंदर प्रोवाइड होता है, इसलिए उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं थी। He never went out from the palace. This is the reason why he knew nothing about the pain, about the dead body, funeral, about the grief and sorrow, about the death, about the old age. जब कभी वो बाहर निकले ही नहीं थे तो उनको पता नहीं था कि दुख क्या होता है, दर्द क्या होता है, मृत्यु क्या होती है, बुढ़ापा क्या होता है, दाह संस्कार क्या होता है। ये सारी चीजें उनको कुछ भी पता नहीं होता है। 12 साल की अवस्था में वो बाहर भेजे जाते हैं हिंदू स्क्रिप्चर पे पढ़ाई करने के लिए, यानी हिंदू धार्मिक ग्रंथों के बारे में जानने के लिए उनको बाहर भेजा गया। हिंदू स्क्रिप्चर की पढ़ाई करने के लिए उनको बाहर भेजा गया जब वो 12 इयर्स के थे। फिर जब वो 4 साल बाद 3 साल बाद वापस आते हैं तो वो उनकी शादी हो जाती है एक सुंदर सी राजकुमारी के साथ जिसका नाम था यशोधरा, और शादी के बाद उनको एक प्यारा सा बेटा भी होता है। और लगभग शादी के बाद वो उनकी पत्नी यशोधरा और उनका बेटा 10 साल तक एक हैप्पी मैरिज लाइफ लीड कर रहे थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ पलट गया दुख में। अचानक ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ उनके लाइफ में टर्निंग पॉइंट आ गई। एक बार क्या हुआ कि वो अपनी पत्नी की गोद में, यशोधरा की गोद में सोए हुए थे और यशोधरा उनको पंखे चला रही थी। हैंड फैन होता है ना लकड़ी का, जो ऐसे ऐसे बम्बूस के बनाए जाते हैं, तो उनको पंखे झेल रही थी, हवा दे रही थी अपने पति सिद्धार्था को, राइट। वो लेटे हुए थे और सामने विंडो सिल पे वीणा रखा हुआ था। वीणा जानते किसको कहते हैं? सरस्वती जी जिसको बजाती हैं। और तभी अचानक से हवा का झोंका आता है और विंडो सिल पे रखे हुए वीणा के तार से टकराता है और उससे जो वेव्स, जो तरंगे निकलती हैं, ध्वनि तरंगे, वो सीधे उनके कान में जाती हैं और कहती हैं कि हे राजन उठो, महल से बाहर निकलो, बाहर की दुनिया देखो कि बाहर क्या है, क्या हो रहा है, बाहर देखो। और वो अचानक से उठते हैं और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो बाहर जरूर जाएंगे। और फिर उन्होंने he disguised himself as a merchant, और फिर व्यापारी का रूप धारण किया और व्यापारी का रूप बना करके वो महल से बाहर निकले। वैसे भी राजा वगैरह अपने रियल वेशभूषा में बाहर नहीं निकलते क्योंकि खतरा होता है, तो अपना भेष बदलते हैं। किसका भेष बनाते हैं सिद्धार्था गौतम बुद्धा? मर्चेंट का। और साथ में अपना जो सारथी था यानी घोड़ा चलाने वाला, वो घोड़े बैठ जाते हैं और घोड़ा हाँकने वाला जो था उसका नाम चन्ना था। क्या नाम था? चन्ना। ठीक है। अब वो घोड़ा बढ़ाता है, लेकर के बाहर जाता है उनको। वो जब थोड़ी दूर महल से आगे जाते हैं तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति जो ओल्ड एज का था वो कराह रहा था, दर्द से कराह रहा था, पीड़ित था। तो उन्होंने पूछा ये कौन है? तो उन्होंने कहा कि एक बूढ़ा व्यक्ति है, एन ओल्ड मैन, इसकी अवस्था ओल्ड एज की है, इसको पेन है, इसकी शारीरिक पीड़ा है। तो उन्होंने कहा व्हाट इज एन ओल्ड एज? ये ओल्ड एज क्या होता है? व्हाट इज द पेन? ये पेन क्या होता है? तो चन्ना ने एक्सप्लेन किया। फिर वो आगे गाड़ी अपनी बढ़ाता है, इक्का गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, रथ अपना आगे बढ़ाता है। तो जब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उन्होंने देखा कि कोई और व्यक्ति था जो कि
मरा था और उसकी डेड बॉडी जा रही थी। फिनरल यानी दाह संस्कार हो रहा था, उसकी बॉडी को जलाया जा रहा था। लोग सीना पीट पीट के रो रहे थे। फिर उन्होंने, क्या है ये? तो उन्होंने कहा कि ये फिनरल है, ये दाह संस्कार है। उन्होंने कहा व्हाट इज दिस, ये क्या होता है? तो उन्होंने बताया कि जब इंसान किसी कारणवश दुख दर्द में या नेचुरल जैसे भी कष्टों को सहते हुए मर जाता है, चाहे वो बूढ़ा हो चाहे नौजवान हो, तो उसके बॉडी को जलाया जाता है, संसार से विदा किया जाता है उसकी आत्मा की शांति के लिए। तो लोग ऐसे ही तड़पते हैं। फिर वो आगे बढ़ते हैं बुद्धा। जब और आगे बढ़ते हैं तो एक भिखारी रो रो के तड़प तड़प के भीख मांग रहा होता है। आल्स, आल्स कहते हैं भीख को। जब उन्होंने देखा कि ये क्या कर रहा है, व्हाट ही इज डूइंग, आस्क्ड टू चन्ना, उन्होंने चन्ना से पूछा। तो चन्ना ने कहा ये भीख मांग रहा है, ही इज बेगिंग फॉर हिज लिवलीहुड, अपने जीविकोपार्जन के लिए। ही इज पुअर मैन, ये गरीब है इसलिए अपने जीव को पारण के लिए, जीने के लिए भीख मांग रहा है, इसलिए ये रो रहा है। उसके बाद गौतम बुद्धा ने कहा रिटर्न बैक होम, इट इज एनफ, बहुत हो चुका। माई आईज हैव सीन एनफ, मेरे आंखों ने बहुत कुछ देख लिया, अब मुझे बिल्कुल रुकना नहीं है। और उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो आगे नहीं जाएंगे। उन्होंने समझ लिया कि वास्तव में दुनिया में दुख ही दुख है, कहीं सुख नहीं है। और फिर वो वापस आ गए। जब वो वापस आए तो उनको सारा सीन याद आ रहा था, एक एक करके जो जो सीन उन्होंने देखा था, वो डेड बॉडी, वो तड़पता हुआ बूढ़ा व्यक्ति, वो रोता हुआ भिखारी, ये सारी चीजें जब उन्होंने देखी थी, ये सारा उनके माइंड में चल रहा था। वो सो नहीं पा रहे थे, 2-3 रात से सो नहीं पा रहे थे। जब वो अपनी पत्नी के गोद में सोते थे तो कहते थे ओ वर्ड माय वर्ड, ओ वर्ड माय वर्ड। तो उनकी पत्नी घबरा गई कि व्हाट हैपेंड विद यू, व्हाई आर यू क्राइंग सो, आप ऐसे रोज क्यों कहते हैं ओ वर्ड माय वर्ड, ओ वर्ड माय वर्ड। लेकिन वो कुछ बोलते नहीं हैं। एंड ही डिसाइडेड टू लीव द होम, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब घर में नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि इस घर में जितनी भी चीजें उनको अट्रैक्ट कर रही हैं, उनका भी एक दिन वही हाल होगा जो अभी वो देख के आए हैं। इसलिए अब वो तनिक भी घर में नहीं रुकेंगे और रात में बिना बताए अपनी पत्नी यशोधरा और अपने बच्चे को छोड़ करके वो चले जाते हैं। कहाँ? बनारस, उपदेश देने के लिए, मेडिटेशन के लिए, आध्यात्म की शिक्षा लेने के लिए। सॉरी, मेडिटेशन के लिए चले जाते हैं बनारस। और बनारस में जा करके सारनाथ में एक वट वृक्ष के नीचे उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे कहानी टर्न होती है, एक बूढ़ी औरत होती है जो कि वहां पे उसका बेटा मर गया होता है, जवान बेटा मर गया होता है। तड़प तड़प के रोते रोते उसका पूरा हाल था। वो घूम घूम के घर घर में अपने बेटे को जिंदा करने की दवाई मांगती है। हर घर में, जितने घर में जा सकती थी, हर घर में जा जाके तड़प तड़प के रो रो करके मेरा जवान बेटा मर गया है, कोई तो दवा दे दो कि मेरा बेटा जिंदा हो जाए। लेकिन जीवन का सत्य क्या है? मृत्यु। इट इज सैड दैट none can escape from the death. One who born today will die tomorrow. Why? Because death is certain. It comes to everyone. मृत्यु निश्चित है। मृत्यु, इट इज इनविटेबल आवर, ये असंभावी है, यानी इसको आना ही आना है। नन कैन एस्केप फ्रॉम द डेथ। दुनिया का कोई व्यक्ति मृत्यु से नहीं बच सकता। जो आज पैदा हुआ है वो कल अवश्य मरेगा। लेकिन ये सच्चाई सब जानते हैं।
फिर भी इस संसार के माया जाल में फंसे रहते हैं। वो बूढ़ी औरत तड़प रही थी, घूम रही थी, रो रही थी, लोगों से अपने बेटे के लिए दवा मांग रही थी कि उसकी ज़िंदगी वापस आ जाए। क्या मरा हुआ कोई वापस आएगा? तब एक आदमी मिलता है उसको रास्ते में और उसने उसको कहा कि तुम जाके गौतम बुद्धा से मिलो, वही तुम्हें वो दवा देंगे जिससे तुम्हारा बेटा वापस आ सकता है। राइट? जब उसको कहीं दवाई नहीं मिलती तो एक आदमी मिलता है, कहता है गौतमी से, किसा गौतमी से, कि तुम गौतम बुद्धा के पास जाओ। ये बनारस की कहानी है। गौतम बुद्धा के पास जाओ, उन्हीं के पास तुम्हारी दवाई है, वही वो दवा बता सकते हैं जिससे तुम्हारा बेटा वापस आ जाएगा। अब वो बूढ़ी औरत गौतम बुद्ध के पास जाती है। जब उस आदमी ने कहा गौतम बुद्ध के पास जाओ, वही वो मेडिसिन दे सकते हैं जिससे तुम्हारा बेटा वापस जिंदा हो सकता है, तो बूढ़ी औरत गौतम बुद्धा के पास एक होप लेकर के जाती है और कहती है मेरा जवान बेटा मर गया है, मैं सब जगह दवा मांगते मांगते परेशान हो गई, तब आपके पास आई हूँ, कृपा करके मेरे बच्चे की जिंदगी वापस करने के लिए कोई दवा बता दीजिए। तो गौतम बुद्धा कहते हैं ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, मैं बताता हूं। उन्होंने कहा कि जाओ पूरे नगर में ऐसे घर से मस्टर्ड सीड मांग के लाओ जिसके घर में कोई भी व्यक्ति कभी मरा ना हो। पूरे घर में, नगर में जितने भी घर हैं, हर घर में जा करके ऐसे घर से मस्टर्ड सीड ले आओ, सरसों का बीज लेके आओ, जिस घर में किसी की मृत्यु न हुई हो। यही तुम्हारे बेटे के वापस आने का उपचार है। अब वो महिला घूम घूम कर हर घर में जाती है और मस्टर्ड मांगती है, ये पूछते हुए कि आपके घर में कोई मरा तो नहीं है, किसी की मृत्यु तो नहीं हुई है। तो आप समझ सकते हैं, क्या कोई ऐसा घर होगा जिसके घर में जो पैदा हुआ है और मरा न हो? अंत में वो जीवन के सत्य को समझ जाती है कि जो आया है वो कल जाएगा। मैं तो बेवजह तड़प रही थी, हर घर में लोग मरे हैं, किसी का नौजवान मरा है, तो किसी का अधेड़ मरा है, तो किसी का बूढ़ा मरा है, और फिर वो बूढ़ी औरत किसा गौतमी क्या होती है, जग जाती है और फिर दोबारा किसी के घर में विलाप करते हुए अपने बेटे की जिंदगी मांगने के लिए कभी वापस दौड़ दौड़ के जाती नहीं है, क्योंकि गौतम बुद्धा ने उसको बिना दवा के ही बता दिया कि जीवन का सत्य मृत्यु है और मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। मनुष्य क्या है? नश्वर है। दुनिया की हर चीज जो इस दुनिया में है वो नश्वर है। गॉड ने जिसको क्रिएट किया है वो कल डिस्ट्रॉय जरूर होगा। इसलिए इस पे दुख प्रकट करने का या दुखी होने का जरूरत नहीं है, बल्कि जीवन के सत्य को एक्सेप्ट करने की, स्वीकार करने की जरूरत है। तो इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आप सभी लोगों में जो न्यू सब्सक्राइबर हैं, आगे की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस के आपको नोटिफिकेशंस मिल सकें। थैंक यू।